Hi everyone. Today in this video I am going to start a new chapter, that is ratio and proportion, that is of class 10th. So now let's start with its basic. Chapter name is ratio and proportion. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि रेशो होता क्या है। सपोज़ क्लास में हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं, क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें गर्ल्स कितनी प्रेजेंट है 30 एंड बॉयज़ कितने हैं 20। ठीक है, तो अगर वो मुझे रेशो निकालने के लिए बोलें गर्ल्स रेशो बॉयज़ की, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को क्या कर दूँगी, डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय 20, कटिंग करूँगी कितना आएगा 3/2। दैट मीन्स रेशो कितनी आ गई, रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ दैट इज़ 3:2। ठीक है, तो ये होती है रेशो, मतलब कि दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ कितनी रेशो में प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, तो अब देखिए, अगर यहाँ पहले आप गर्ल्स लिख रहे हैं तो रेशो गर्ल की पहले लिखनी है और बॉय की बाद में। ठीक है, देयरफॉर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आप लिख दो रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ और यहाँ लिख दो बॉय की पहले और गर्ल की बाद में। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है रेशो में, इम्पॉर्टेंट होता है लिखना। ठीक है, तो ध्यान से लिखना है। हाँ जी, तो डेफिनेशन क्या हुई अब रेशो की, डेफिनेशन ऑफ रेशो, रेशो इज़ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। ठीक है, रेशो क्या है कि हम कंपैरिजन करते हैं दो और दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का, जो कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, हाँ जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ ए कोई क्वांटिटी है वो 5 किलो है और बी कोई क्वांटिटी है 100 ग्राम्स है। ठीक है, मैंने दो क्वांटिटीज़ ले ली, ए और बी, और मुझे कहा जाए कि इसकी रेशो फाइंड करो ए रेशो बी, तो क्या मैं कर सकती हूँ फाइंड? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देखिए उसकी डेफिनेशन में क्या है, सेम काइंड, मतलब कि उस सेम काइंड के होने चाहिए, या फिर कह लो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे किलोग्राम यूनिट है और यहाँ पे ग्राम यूनिट है, तो पहले हम यूनिट सेम बना लेते हैं। अब देखिए, इसकी ग्राम है, इसकी भी ग्राम बनाने के लिए कितनी बन जाएगी, ये 5 × 1000 ग्राम, दैट इज़ 5000 ग्राम। वाई? बिकॉज वी नो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया 5 किलो को ग्राम्स में। ठीक है, अब मैं निकाल सकती हूँ ए रेशो बी। कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको। ए पहले लिख रही हूँ तो 5000 लिखूँगी ऊपर और नीचे लिखूँगी 100, तो कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाय 1। देयरफॉर ए रेशो बी दैट इज़ इक्वल्स टू 50:1। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये तो हो गई डेफिनेशन इसकी। अब हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। फर्स्ट जो है वो है कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो में क्या होता है, अगर हमारे पास दो रेशो हैं A/B एंड C/D, ठीक है, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना इसको, हम कर क्या रहे हैं, फ्रैक्शन में ही लिख रहे हैं उसको। ठीक है, दो रेशोज़ हैं इस तरह से, आर एनी टू रेशोज़, देन कंपाउंडेड रेशो क्या हो जाएगी, A/B इंटू C/D, मतलब दो रेशोज़ को हम कंपाउंड कर देंगे, मतलब आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, AC/BD, तो ये हमारी क्या हो गई, कंपाउंडेड रेशो। ठीक है, पता लगा कंपाउंडेड रेशो का। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास दो रेशो हैं 5:7 एंड 9:10। वो मुझे कह रहे हैं कि कंपाउंडेड रेशो निकालो, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको इस तरह से फ्रैक्शन में लिखूँगी और क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कटिंग हो रही है तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 14, तो कंपाउंडेड रेशो कितनी आ गई, 9:14। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ डुप्लीकेट रेशो।
अब डुप्लीकेट रेशो तो इसका नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ डबल करना है हमने, ठीक है। अब डबल कैसे करना है? इफ़ A डिवाइडेड बाय B इज़ एनी रेशो, देन A स्क्वायर बाय B स्क्वायर इज़ डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। वही किया ना, मतलब इसको 2 बारी लिख दिया A को और B को भी क्या लिख दिया, 2 बारी, तो ये क्या बन गई इसकी डुप्लीकेट रेशो। हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ 3:7 है, इसकी मुझे डुप्लीकेट रेशो निकालनी है। तो डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगी? 3 का स्क्वायर रेशो 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49। तो ये क्या आ गई? डुप्लीकेट रेशो, ठीक है। ये टर्म्स थोड़ी ध्यान से समझ लो, एग्जाम्स में आ जाते हैं इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस। हाँ जी, तो थर्ड है हमारी जो टर्म, वो है सब डुप्लीकेट रेशो। अब सब का मतलब क्या है? कुछ कम करना है हमने। जैसे डुप्लीकेट में हमने डबल किया ना, तो सब डुप्लीकेट में हमें उसको कम करना है। सपोज़ A:B है मेरे पास कोई, तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या बन जाएगी? सब डुप्लीकेट रेशो बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ A:B। जैसे उसमें हम स्क्वायर कर रहे थे डुप्लीकेट में, तो सब डुप्लीकेट में हम क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 36:25 कोई है रेशो, तो उसकी सब डुप्लीकेट रेशो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट कर दूंगी, कितनी आ जाएगी? 36 का स्क्वायर रूट 6, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये आ गई 6:5, ठीक है ना? कितनी सिंपल टर्म्स। फोर्थ है ट्रिप्लीकेट रेशो। अब ट्रिप्लीकेट रेशो, ये भी नाम से ही पता लग रहा है, दीज आर वेरी इजी टू लर्न। A:B है सपोज, ट्रिप्लीकेट, ट्रिपल मतलब ट्रिपल कर देना, तो A:B³ क्या बन जाएगी? ट्रिप्लीकेट रेशो, ओके। A³ रेशो B³ हमारी बन जाएगी ट्रिप्लीकेट रेशो। अब एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 2:3 है, तो ट्रिप्लीकेट रेशो हमारी कितनी आ जाएगी? 2³ रेशो 3³, दैट इज़ 8:27, ठीक है। गॉट इट? अगर समझ आ रहा हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट इज सब ट्रिप्लीकेट। अब जो सब ट्रिप्लीकेट रेशो है वो क्या होगा? जैसे सब डुप्लीकेट रेशो में स्क्वायर रूट हो गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या होगा? अगर A:B कोई हमारे पास रेशो है, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशो इसकी क्या बन जाएगी? क्यूब रूट, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इसका? क्यूब रूट। तो हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल। सपोज़ हमारे पास है 216:125, इसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे हम? क्यूब रूट कर देंगे। आई होप यू नो हाउ टू सॉल्व क्यूब रूट नाउ। 216 का क्यूब रूट कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 का क्यूब करके हमें 216 मिलता है। और 125 का क्यूब रूट कितना आएगा? 5, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द रेशो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो ये टर्म्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप ट्राई कर लेना। अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बोर्ड के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।